रेशे का निर्माण मतलब कृत्रिम रेशे का नाम क्या है? तो जो है रेयान होता है, इसको हम कृत्रिम रेशा के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, रेयान को। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन। जो प्राकृतिक रबड़ है यह आइसोप्रीन का बहुलक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित बहुलकों में से किसका प्रयोग ना चिपकने वाली यानी कि नॉन स्टिकी कढ़ाई बनाने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। टेफ्लॉन का जो उपयोग है यह नॉन स्टिकी कढ़ाई को बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट जो होता है इसका जो उपयोग है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न है, और कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का जो सिद्धांत है किसने दिया था? जो लॉ ऑफ फ्लोटिंग है यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, आपसे पूछा गया है। बेहतरीन प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज के द्वारा। ऑप्शन डी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक नॉटिकल मील कितने के बराबर होती है? तो एक नॉटिकल मील में जो है 1.85 किलोमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। लाइक्राइमल ग्रंथियां किसकी श्रावण करती हैं, यानी कि जो लाइक्राइमल ग्रंथियां होती हैं क्या श्रावित करती हैं? तो आंसू। हमारे आंख से जो आंसू निकलते हैं उसके लिए जिम्मेदार होती हैं लाइक्राइमल ग्रंथियां, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव तकनीकी रूप से निर्मित इसमें से दो विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन B12 और विटामिन B2, इनका नाम आप याद रखिएगा। विटामिन B12 और विटामिन B2 ये दो विटामिन हैं जो जैव तकनीकी रूप से निर्मित किए गए हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है आपको याद रखना है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन कहा जाता है विटामिन B2 को। और विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो किलोसिस होता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। विटामिन B2 की कमी से आपका किलोसिस नामक जो रोग होता है वह देखने को मिलता है। वहीं विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। आप याद कर लीजिएगा, साइनोकोबालामिन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है उसको हम वर्क यानी कि कार्य के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि कार्य करते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।